ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। बाबा कह रहे मीठे बच्चे, हाँ जी बाबा, तुम्हें अब ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है, इसीलिए अब तुम्हारी आँख किसी में भी नहीं डूबनी चाहिए, किसी में भी हमारी आँख नहीं डूबनी चाहिए। कोई भी देहधारी हो, धन दौलत हो, संपत्ति हो, दुनिया का आकर्षण, किसी भी चीज़ में हमारी आँखें नहीं जानी चाहिए। बिल्कुल डिटैच, सेकंड में डिटैच हो जाए। और अगर मिल रहा है, करना है, सेवार्थ करना, करते भी जाए, लेकिन सेकंड में डिटैच, चलो मेरा नहीं है। प्रश्न है, जिन्हें पुरानी दुनिया से बेहद का वैराग्य होगा उनकी निशानी क्या होगी? जिनका पूरा वैराग्य होगा उसकी निशानी क्या होगी? और हाँ, जो अपना सब कुछ बाप को अर्पण कर देंगे, हमारा कुछ भी नहीं। देखिए जैसे कि होता है ना कि धन आ रहा, धन को अगर आप बैंक में लगा दिए, बैंक में तो ब्याज देगा ना, या फिर कोई बिजनेस करे, बिजनेस में लगाएंगे तो आपको प्रॉफिट होगा ना। लेकिन अगर अपने पास रख लिए तो जो का त्यों रहेगा, वो भी कम पड़ जाएगा, समय पर कम पड़ जाएगा ना। उसी तरह है, यहाँ पर अपना सब कुछ बाप के कार्य में समर्पण करना है, स्वार्थ नहीं रखना है। बाबा मिला तब तो हम लोग को पता चला कि हम लोग मधुबन जाना है। हम लोगों को पहले मालूम था क्या मधुबन जाना है? नहीं जाना है। तो फिर हम पहले से क्यों संजोए कि हम मधुबन जाना, इसलिए हम रखें कुछ भी। बाबा को ले जाना रहेगा, बाबा ले जाएगा। हमें क्या करना? समर्पण, समर्पण। बाबा जानता था कि मधुबन कराची से जब लौटा, वहाँ भारत में आए बाबा सभी बच्चों को लेकर, तो सारा धन तो लगा चुके थे सेवा में। बाबा के पास कुछ था? कुछ नहीं। वहाँ पर कपड़े का ज़रूरत उतना नहीं पड़ा था जितना माउंट आबू में गर्म कपड़े का ज़रूरत पड़ने लगा। खान पान कुछ नहीं था, लेकिन बाबा फिर भी निश्चिंत रहा कि करण करावन हार बाबा करा रहा है। सोचा कि हम धन लगा दिए, अब क्यों तकलीफ आ रहा? कुछ नहीं। यही तो परीक्षा होता है। हम लोग बोलते बाबा आप तुम कराओ, तुम कराओ। हम लगाएं क्या? हम अपने अंदर को चेक करें कि हम बाबा के कार्य में लगाएं, नहीं लगाएं। अपने लिए स्वार्थी बस रखे रह गए तो बाबा क्या बोलता? वैसे बच्चे पछताएंगे लास्ट में। और वो पछतावा भी दिख रहा है बहुतों का। इसलिए हम लोगों को पहले बाबा का कार्य, मत जाए मधुबन अभी, लेकिन पहले क्या है, पहले बाबा का सेवा तो हो जाए, कितनी आत्माओं को उससे ज्ञान मिल जाएगा, ये ऊंचा लक्ष्य रखना है। उसके बाद क्या मधुबन नहीं ले जाएगा बाबा? ले जाएगा ना। हम लोगों को ये सब लक्ष्य लेकर चलना है। और बाबा अचानक का पाठ देता है, हाँ बच्चे तुमको जाना है, और देखते हैं कहाँ से फिर जुगाड़ हो जाता है, कहाँ से बाबा सब कुछ ठीक कर देता है ना। तो यही अंदर में देखना है कि हम कितना समर्पण। तो बाबा कहता है वो अपना सब कुछ बाप को अर्पण कर देते हैं, कुछ भी नहीं सोचते कि अब मेरा क्या होगा, हम क्या करेंगे, ये नहीं सोचते हैं। तो हमारा कुछ भी नहीं है बाबा, मेरा कुछ भी नहीं है बाबा। हमारी यह देह भी तो नहीं है मेरी, ये शरीर है मेरा। ये शरीर भी क्या करते, दिन रात सेवा में लगा रहे। पहले लोग क्या करते थे कि सोए रहते थे कि मेरा शरीर में अब तकलीफ है, उतना काम हम नहीं कर पाएंगे बोलते थे। और अभी तकलीफ भी बाबा का शरीर है, बाबा तुम जानो, हमको तो सेवा करना है, तो बाबा को समर्पण करते हैं। तो यह तो पुरानी देह है, इसको भी छोड़ना है। तो उसका मोह सबसे टूटता जाएगा, नष्ट मोहा होंगे। किसकी? जो बेहद का वैराग्य रखेगा उसको हर चीज़ से मोह टूटता जाएगा। न शरीर से मोह, न धन दौलत से मोह, न परिवार का मोह, सब से मोह निकलता जाएगा। उनकी बुद्धि में रहता है कि यहाँ का कुछ भी काम नहीं आना है, कुछ भी काम नहीं आना है, क्योंकि यह सब हद का है। पकड़े रहेंगे ना तो उसी हद में रहेंगे। समर्पण कर देंगे, बाप की यज्ञ में सेवा में सफल हो जाए, इससे बड़ा लक्ष्य कुछ नहीं रखना है। उसके बाद बाप का जिम्मेवारी क्या करना है, नहीं। ओम शांति। बाप बच्चों को ब्रह्मांड और सृष्टि चक्र के आदि मध्य अंत का ज्ञान सुना रहे हैं, जो और कोई सुना नहीं सकते। एक ही गीता है जिसमें राजयोग का वर्णन है। भगवान आकर नर से नारायण बनाते हैं। यह सिवाय गीता के और कोई शास्त्र में नहीं लिखा हुआ है, ये किसी में नहीं लिखा हुआ है। गीता के अलावा कोई शास्त्र में कि भगवान नर से नारायण बनाते हैं। यह भी बाप ने बतलाया है। कहते हैं मैंने तुमको राजयोग सिखाया था, यह समझाया था कि यह ज्ञान कोई परंपरा से नहीं चलता। चला परंपरा से, जो बाबा भी ज्ञान दे रहा है, अभी संगम युग पर दिया और इसका जो संस्कार बन गया वो साथ जाएगा, बाकी तो खत्म हो जाएगा।
तो इसलिए हम जो कर रहे हैं ना ज्ञान को समझ के, वही हमारे साथ जाएगा। इसीलिए संस्कार बनाने की कोशिश करें। आपके पास ज्ञान कितना है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, उससे कोई जमा नहीं हो रहा है। आप उस ज्ञान को धारण कितना किए, कितना आपके मन बुद्धि का शुद्धिकरण हुआ, इसका वैल्यू है। तो बाप आकर एक धर्म की स्थापना करते हैं, बाकी और सब धर्म विनाश हो जाएंगे। एक धर्म क्या, मैं आत्मा हूँ, यही ना धर्म। आत्मा का स्वधर्म में टिका रहे, मैं शांत हूँ, मैं पवित्र हूँ, मैं सुख स्वरूप हूँ। अब बाकी धर्म, मैं पति हूँ, मैं पत्नी हूँ, ये सब धर्म समाप्त हो रहा, देह का सारा धर्म समाप्त है। तो देह के यहाँ लिखा हुआ ना कि बाकी और सभी धर्म विनाश हो जाते हैं। तो कोई भी शास्त्र आदि परंपरा नहीं चलता। जो धर्म स्थापन करने आते उस समय कोई विनाश नहीं होता है, जो सब खलास हो जाए। कोई भी धर्म स्थापक आया तो विनाश हुआ, लेकिन एक शिव बाबा आता है तो सारा कुछ खत्म करता है, एक धर्म की स्थापना करता है। तो भक्ति मार्ग के शास्त्र पढ़ते ही आते हैं। इसका ब्राह्मण धर्म का भल शास्त्र है गीता, परंतु वह भी भक्ति मार्ग में बनाते हैं, इसलिए बहुत ऊपर नीचे होता है भक्ति। अभी देखिए, अभी संगम युग में पढ़े, सत्युग त्रेता में तो हम सुख में रहेंगे, तो बहुत कुछ ऊपर नीचे होगा। उसके बाद द्वापर में हम शास्त्र लिखेंगे, कितना याद रहेगा, कितना। अभी साल भर का बात रहता तो भूल जाते हैं। तो क्योंकि सत्युग में कोई शास्त्र तो रहता नहीं, धर्मों के समय विनाश तो होता नहीं, और सब धर्म, क्रिश्चियन धर्म होगा, इस्लाम धर्म होगा, उनकी स्थापना में विनाश तो होगा नहीं। तो पुरानी दुनिया खत्म होती नहीं, जो फिर नई हो जाए, वहाँ कुछ भी होता नहीं। भले धर्म स्थापन हो जाता है, लेकिन पुरानी दुनिया का विनाश नहीं होता है, नई दुनिया स्थापन नहीं होता है, केवल ये परिवर्तन इस समय होता है। वो चलती आती है। अभी तुम बच्चे समझते हो यह पुरानी दुनिया खत्म होनी है। हमको बाप पढ़ा रहे। गायन भी एक गीता का ही है, गीता जयंती मनाते हैं, वेद जयंती तो नहीं बनाते हैं, गीता जयंती मनाते हैं, वेद जयंती नहीं बनाते। वेद उपनिषद ये सब जो लिखा हुआ उसका जयंती नहीं मनाते हैं। भगवान एक ही है, तो एक ही की जयंती मनानी चाहिए ना। एक है शिव बाबा, वही गीता का ज्ञान दिया, गायन योग्य, पूजन योग्य बनाया, इसीलिए हम लोग भी शिव बाबा का पूजा अर्चना करते हैं। तो बाकी है रचना, उनसे कुछ नहीं मिल सकता है। रचना से कुछ मिलता है क्या? रचना से कुछ नहीं मिलता, रचता से मिलता है। और रचता को मददगार बनेंगे, वो आपका समय पर मददगार बनेगा। अभी हम सोच रहे हैं कि हम अपने लिए ये कर ले, वो, ये स्वार्थपना होता है। जितना हम सेवा अर्थ सब कुछ लगाते हैं, अपना भी इच्छाओं का त्याग करके लगाते हैं, तब समय पर बाबा उसका मददगार बनता है। हम लंबा चौड़ा ज्ञान हाँक ले, उससे नहीं फर्क पड़ता है। बाबा समर्पण भाव देखता है कि आप समर्पण क्या किए। मीरा में ज्ञान नहीं था, मीरा में समर्पण था। ज्ञान था क्या मीरा में? मीरा में ज्ञान कहाँ से आएगा? वो तो समर्पण की। तो हमें समर्पण भाव सीखना है। ज्ञानी आत्मा जरूरी नहीं है बनना, ज्ञानी के साथ साथ समर्पण भाव रखें। तो वर्षा बाप से मिलता है, काका मामा चाचा कोई से वर्षा नहीं मिलता। अभी ये तुम्हारा बेहद का बाप, बेहद का ज्ञान देने वाला है। यह कोई शास्त्र नहीं सुनाती, कहती ये सब भक्ति मार्ग की है। इन सब का सार मैं सुनाता हूँ, सारे शास्त्रों का सार हम लोगों को बाबा बता देता है, ताकि कोई भी धर्म को हम लोग ज्ञान देने जाएं तो उसका सार समझा सके उसको। शास्त्र कोई पढ़ाई नहीं है, पढ़ाई से तो पद प्राप्त होता है। जैसे कोई भी डॉक्टरी पढ़ता है तो डॉक्टर का पद लेता है ना। तो आप शास्त्र का ज्ञान सुनने जा रहे, प्रवचन सुनने जा रहे, कोई दे रहा है, तो वहाँ कोई लक्ष्य है क्या? कुछ बनेंगे? कुछ नहीं। लेकिन यहाँ जो बाबा पढ़ाई दे रहा है, इससे लक्ष्य है हमारा। तो यह पढ़ाई बाप पढ़ा रहे हैं। तो भगवान उवाच, बच्चों के प्रति फिर 3,000-5,000 वर्ष के बाद ऐसे ही होगा। बच्चे जानते हम बाप से रचता और रचना के आदि मध्य अंत को जान गए हैं। रचता से रचता का भी ज्ञान जाने हैं और रचना का आदि मध्य अंत भी जान गए हैं कि हमारा भूतकाल क्या था, हमारा भविष्य काल का क्या होगा, हमारा वर्तमान क्या है। हमेशा वर्तमान को श्रेष्ठ बनाए, भविष्य को कभी श्रेष्ठ नहीं देखें। वर्तमान अच्छा करेंगे तो भविष्य अपने आप श्रेष्ठ हो जाएगा, और वर्तमान अच्छा करेंगे तो वही भूतकाल भी बन जाएगा। तो हम न भूत को देखें न भविष्य को देखें, हम वर्तमान को देखें कि अभी हम क्या कर रहे हैं, हम अभी कितना कर रहे हैं समर्पण। भविष्य जो होगा बाबा जाने।
तो बाबा रचना के आदि मध्य अंत का ज्ञान हम लोग जान गए हैं, और कोई समझा न सके सिवाय बाप के। इस मुख कमल से सुनाते हैं बाबा, यह भगवान का लोन लिया हुआ मुख है, भगवान का लोन लिया हुआ मुख है, जिसको गौमुख कहते हैं ब्रह्मा बाबा। तो बड़ी माता है ना ब्रह्मा बाबा, बड़ी माता है, बार बार क्लियर करता है ना बाबा कि ब्रह्मा माँ है, क्योंकि वो शिव बाबा की बन्नी है। और फिर उनके द्वारा हम लोग पहचाने, जब तक ब्रह्मा माँ नहीं रहती, उनका मुख से ज्ञान नहीं सुनते, तो हम लोग शिव बाबा को पहचानते कैसे। तो इनके मुख से ज्ञान के वर्षन से निकलते हैं, ना कि जल निकलता है, जो बोलते हैं ना गंगा जल निकला, ज्ञान गंगा जल निकला। तो भक्ति मार्ग में गौमुख से जल दिखा दिया गया है। अभी तुम बच्चे समझते हो भक्ति मार्ग में क्या क्या करते हैं, कितना दूर गौमुख आदि पर जाते हैं पानी पीने के लिए। अभी तुम मनुष्य से देवता बन रहे हो, देखो कौन सा पानी पी रहे हो, कौन सा पानी पी के देवता बन रहे हो, ज्ञान का जल पी रहे हैं ना। तो यह तो जानते हो बाप कल्प कल्प आकर मनुष्य से देवता बनाने के लिए पढ़ाते हैं। देखते हो कैसे पढ़ाते हैं, कितना साधारण रूप से पढ़ाई पढ़ा रहे हैं ना। तो तुम सबको ये बतलाते हो भगवान हमें पढ़ा रहा है। हम लोग बोलते हैं कि ये बहन पढ़ा रही है, ये भाई पढ़ा रहा है, नहीं, भगवान पढ़ा रहा है। कहते माँ मेकम याद करो तुम्हारे विक्रम विनाश हो जाएंगे। तुम जानते हो सतयुग में बहुत थोड़े मनुष्य होते, कलयुग में देखो ढेर मनुष्य हो गए। बाप आकर के आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना कर रहे हैं। आदि सनातन, आदि मतलब जो शुरुआत हो, सनातन जो सबसे पुराना धर्म, जो पहला धर्म है ना, और उसके बाद फिर सारे धर्म आते हैं। और देवी और देवता बनाते हैं, नर देवता और नारी को देवी बनाते हैं। हम मनुष्य से देवता बने, ये नशा रखना है। देवता माना हर वक्त देने का, अपने लिए सोच के रखने का है क्या, अपने लिए, तो वो तो फिर मनुष्य का हो गया। हम लोग देवता बन रहे, हर इस समय ज़रूरत है, इस समय हमको दे देना, आगे क्या होगा हमको नहीं मालूम। बाबा वो तो जिम्मेवारी बाप का है, बाबा से मिले है ना, हम क्यों फिर अपनी सोच चलाएं। तो बाबा कहते तुम मनुष्य से देवता बन रहे हो, देने वाले बन रहे हो, तुम चिंता करने वाले नहीं बन रहे हो कि कल के लिए हम रख लेते, ये चिंता ही है। मनुष्य से देवता बनने वाले बच्चों में दैवी गुण दिखाई देंगे। जो मनुष्य से देवता बनेंगे वो सदा देने वाले, लेने वाले नहीं बनेंगे। हम लोगों को कोई देता तो बहुत खुशी, हाँ वो दे रहा, वो दे रहा, क्यों खुशी, वो तो हिसाब किताब तैयार हो रहा है। अगर कोई दे रहा उसको हम कर ले रहे हैं तो वो हिसाब किताब तैयार हो रहा है। हम जहाँ हो सके लगाते जाएं, देते जाएं, तब जाके हम लोगों का जमा होता है। तो उसमें क्रोध का अंश भी नहीं होगा, उसमें जो देवता बन रहे हैं उसमें क्रोध का भी अंश नहीं होगा। अगर कभी क्रोध आ गया तो झट बाप को लिखेंगे, बाबा आज हमसे ये भूल हो गई, हमने क्रोध कर लिया, विक्रम कर लिया, बाप से तुम्हारा कितना कनेक्शन है, बाबा क्षमा करना। बाप कहेंगे क्षमा आदि की बात नहीं है, क्षमा आदि होती नहीं, बाकी आगे के लिए ऐसी भूल ना करना। बाबा क्लियर कर रहा है, टीचर कोई क्षमा नहीं करती, रजिस्टर दिखाते, देखो तुम्हारे मैनर्स अच्छे नहीं लिखे गए हैं, वो रजिस्टर हम लोगों को दिखाएगा कि देखो यहाँ तुम्हारे मैनर्स। हम लोगों का भाव क्या है, क्रोध उस पर भी डिपेंड करता है, हमारा भाव क्या है उस पर भी डिपेंड करता है। एक बाहर वाला आदमी क्रोध में किसी को मर्डर कर दिया, और एक है कि बच्चा चोरी किया, उसको एक माँ थप्पड़ भी लगा दी, भाव में अंतर है कि नहीं। एक बच्चे को चोरी से निकालने के लिए थप्पड़ मारा गया, और एक है कि जो दूसरों को मारा अपने स्वार्थ के लिए, ये क्रोध का भाव है। दोनों ही क्रोध, वो जान मारा, ये थप्पड़ मारी, मारना दोनों ही हुआ, लेकिन भावना का देखा जाता है। तो यहाँ अगर बोलते ना ब्रह्मा बाबा भी सजा देते थे, आज खाना नहीं दिया जाएगा, आज तुमसे कोई बात नहीं करेगा, मारपीट के लिए बाबा अलाउ नहीं करता था, डांटना है उसको सजा दो तुम, ये सब वो बाबा भी अलाउ दिया, क्योंकि कलयुगी संस्कार है ना। तो बेहद का बाप भी कहते तुम अपने मैनर्स देख रही हो, क्या है तुम्हारा मैनर्स, क्या देवी देवता के गुण हैं, चेक करना अपने अंदर। रोज अपना पोता मेल देखो, किसी को दुख तो नहीं दिया, किसी को तंग तो नहीं किया। दैवी गुण धारण करने में टाइम तो लगता है ना, 5000 साल में हम लोग शूद्र बन गए और उसके बाद अभी ब्राह्मण बने, तो वो तो आदत घड़ी घड़ी आएगा ना तंग करने के लिए। तो देह अभिमान बड़ा ही मुश्किल से टूटता है। अब अपने को देही समझे तब बाप से प्यार हो, जब तक आत्मा नहीं समझेंगे ना तब तक प्यार
मनुष्यों से करते रहेंगे। और मनुष्य प्यार कर सकता है अभी? वो तो बिना स्वार्थ के प्यार करेगा ही नहीं। तो नहीं तो देह के कर्म बंधन में ही बुद्धि लटकी रहेगी। ये मेरा ऐसा है, वो मेरा ऐसा है, कर्म बंधन है। तो बाप कहते तुमको शरीर निर्वाह अर्थ कर्म भी करना है। कर्म से पीछे मत हटो, चिंता से पीछे हटो। चिंता नहीं करना, कर्म तो करना ही पड़ेगा जितना हो सके अंतिम क्षण तक। बाबा क्यों मम्मा से अंतिम क्षण में भी, जबकि दर्द था उनको बहुत, फिर भी अंतिम क्षण से में 2-2.5 घंटा तक बैठकर, जबकि वो बैठकर रह नहीं पाती थी मम्मा, 2-2.5 घंटा बैठकर अंगूर बाटी, एकदम निश्चिंत स्थिति में दृष्टि दी, विदाई ली। और आज भी उनका यादगार देखिए, जब भी मम्मा डे आता है तो अंगूर बांटा जाता है। तो उनसे टाइम निकाल सकते हो। बाबा कहते हैं कि कोई भी कर्म करे हो, जैसे धंधा धोरी करे हो, उनसे भी टाइम निकाल सकते हो याद करने के लिए। भक्ति के लिए टाइम निकालते हो ना। अचानक कहीं या घोरा चले जाते, मन नहीं कर रहा, चलो घूमने के लिए, बिजनेस को छोड़ के चले जाते हैं ना। उसी तरह बाबा कहता मुरली सुनने के लिए, बाबा को याद करने के लिए टाइम निकालना है। मीरा श्री कृष्ण को ही याद करती थी ना, पुनर्जन्म यहाँ फिर लेती गई। वो गई नहीं, स्वर्ग चली गई होगी। हाँ, बहुत रॉयल घर में जन्म हुआ होगा। अभी तुम बच्चों को इस पुरानी दुनिया से वैराग्य आता है कि नहीं वैराग्य, कि अभी भी फंसे हैं? हाँ, कम ही है, लेकिन फिर भी कमी है। ये बोलिए, अभी कुछ कमी है। बुढ़ापा आ गया है, लेकिन अब घर जाना है। अब समझ के देखिएगा, जब जब है ना किसी देधारी में अटके ना, तो आईने में अपना चेहरा देखेगा, स्थूल आईने में भी। हम बूढ़े हो चुके, अब घर जाना है, तो इसीलिए किसी में अटकना नहीं है ना। और हम लोग सब आत्मा रूप में भी आईना देखें। हम लोग कलयुग के अंतिम क्षण में खड़े, तो फिर किस में आ सकती? कितने जाने पिता बदले, कितने जाने घर बदले, ये अंतिम चल रहा है। तो जानते हैं इस पुरानी दुनिया में फिर पुनर्जन्म लेना है। किसको लेना है इस पुरानी दुनिया में? कहाँ लेना है जन्म? सतयुग में लेना है। तो कलयुग का तो सब चीज़ पुराना भूलना होगा ना, तो दुनिया ही खत्म हो जाती है। ये सब बातें तुम्हारी बुद्धि में, जैसे बाबा में ज्ञान वैसे बच्चों में भी ज्ञान आ गया है। यह सृष्टि का चक्र और कोई की बुद्धि में नहीं आता है, सृष्टि के चक्र का। तुम्हारे में भी लेकिन नंबर वार है। सब एक जैसा समझ जाए तो सब राजा महाराजा बन जाएंगे। जिनकी बुद्धि में ये रहता है ऊंची ऊंचा पतित पावन बाप है, वह हमको पढ़ाते। यह भी तुम जानते हो। तुम्हारी बुद्धि में सारा 84 का चक्र आ गया ना। 84 का चक्र याद है? कैसे होता है 84 का चक्र? 84 का चक्र क्या होता है? सतयुग में 12 जन्म, अब 8 जन्म, त्रेता में 12, 42 जन्म और 1 जन्म, ये है ना। 84 जन्मों का आ गया ना पाठ। कहाँ कहाँ कैसे बजाएंगे? तो तुम्हारी बुद्धि में सारा 84 का चक्र है, स्मृति रहती है। अभी इस नर्क के में ये अंतिम जन्म है। इनको कहा जाता है रौ नर्क। बहुत गंध है, इसीलिए सन्यासी लोग घर बार छोड़कर चले जाते हैं। वह हो जाती है शारीरिक बात, शरीर से चलो घर बार छोड़ देते। हमें शरीर से छोड़ने की बात नहीं है, हमें मन बुद्धि से त्याग करने की बात है। शरीर से तो वहीं रहना, जिससे रिश्ता जुटा हुआ है, उसको छोड़कर कैसे जा सकते हैं? तुम संन्यास करते हो बुद्धि से, क्योंकि तुम जानते हो हमको अभी वापस घर जाना है। सबको भूलना पड़ता है। ये पुरानी छीछी दुनिया खत्म हुई पड़ी है। मकान पुराना होता है, नया बनकर तैयार होता है, तो दिल में आता है ना, ये मकान टूट ही जाएगा। जब नया दूसरी जगह बन रहा है, अब पुराना में हम रह रहे तो लगता नहीं ये अब टूट रहा है, क्यों इसको रिपेयरिंग करें। अब नए घर में जाएंगे तो अपने टूटेगा। तो हम लोग का भी तैयारी सतयुग का होना चाहिए, पुरानी दुनिया तो टूटेगा ही। तो अभी तुम बच्चे पढ़ रहे हो, जानते हो इस दुनिया की स्थापना हो रही है। अभी थोड़ी देरी है, अभी थोड़ी देरी है। किसके लिए देरी है? हम बच्चों की तैयारी के लिए। तो बच्चे बहुत आकर पढ़ेंगे। नया मकान अभी बन रहा है, पुराना टूटता जा रहा है, बाकी थोड़े दिन हैं। तुम्हारी बुद्धि में ये बेहद का ज्ञान होना चाहिए। अब हमारी इस पुरानी दुनिया से दिल नहीं लगना है। तो यह कुछ भी आखिरी में काम आने वाला नहीं है। आखिरी में धन दौलत काम आएगा? काम नहीं आएगा।
तो हम यहाँ जाना चाहते हैं। बाप भी कहते पुरानी दुनिया से दिल नहीं लगानी है, मुझ बाप को और घर को याद करो तो विक्रम विनाश होंगे। जितना बाप को याद करेंगे, घर को याद करेंगे तो विक्रम विनाश होगा। बाकी जो जमा करना वो तो युक्ति से वर्तमान में ही सफल करना ना, कि भविष्य में करेंगे। जो भविष्य के लिए रखते हैं उसका बर्बाद हो जा रहा है, जो वर्तमान में लगा रहे उसका भूत और भविष्य वर्तमान तीनों अच्छा हो जा रहा है। इसलिए कभी भी भविष्य के लिए कुछ सोचिए नहीं। जो बाबा के बच्चे उनको तो खास कर नहीं सोचना है भविष्य के लिए, उनको केवल वर्तमान देखना है। नहीं तो बहुत सजाएं खाएंगे, लास्ट में उनको कुछ मिलेगा नहीं, वो फिर रोएंगे चिल्लाएंगे नहीं मिल रहा है, क्योंकि आप सफल ही नहीं किए बाबा की यज्ञ में। तो पद भी भ्रष्ट हो जाएगा जब रोएंगे, सबको मिल जाएगा अच्छे से, आप रोएंगे चिल्लाएंगे। तो आत्मा को फूरना लगा हुआ हो, हमने 84 जन्म भोगे हैं, अब बाप को याद करना है, तब विक्रम विनाश होंगे। बाप की मत पर चलना तभी तो श्रेष्ठ जीवन बनेगा। तो बाप है ऊंची से ऊंचा, यह भी तुम जानते हो। बाप अच्छी रीति स्मृति दिलाते, सारी बातें स्मृति दिला देते हैं ताकि कोई ये ना कहे कि बाबा हमको नहीं मालूम था, हम कैसे करते। मालूम था लेकिन हम अपने स्वार्थ बस नहीं कर पाते हैं। तो वह बेहद का बाप ही ज्ञान का सागर, वही आकर पढ़ाते हैं। बाबा कहते यह पढ़ाई भी पढ़ो, शरीर निर्वाह अर्थ सब कुछ करो। पढ़ाई भी पढ़ो और शरीर निर्वाह कर्म भी करो, परंतु ट्रस्टी होकर रहो। ट्रस्टी होने का मतलब क्या है? मेरा कुछ भी नहीं, ये सब बाप का है। तो फिर हम अधिकार कैसे जमा सकते? बाप का है तो बाप के कार्य में लगना चाहिए ना। तो जिन बच्चों को पुरानी दुनिया से बेहद का वैराग्य होगा वो अपना सब कुछ बाप को अर्पण कर देंगे। कल ही एक बहन को बोल रहे थे कि आप अर्पण नहीं की इसीलिए आपका विघन आया, और आज देखिए वही आ गया है मुरली में कि जो अर्पण नहीं करते ना वो पछताएंगे, उनके पास वो नहीं जा रहेगा। मतलब ज़रूरत पड़ेगा जैसे कि 100 रुपये का, आपके पास 50 रुपया, तरसते रह जाएंगे कि 50 रुपया हम कहाँ से लाएं, तरसते रह जाएंगे। लेकिन अगर 50 रुपया ही है उसको बाप के कार्य में लगा लिए तो उसका 100% बाप का गारंटी हो जाता है कि समय पर वो देगा। लेकिन फिर लेवता ही बन गया ना, जो अपने लिए 50 रुपया रखा गया वो तो लेवता ही बना रह गया, बाबा के यज्ञ में नहीं सफल गया। तो इसीलिए बाबा देखिए आज मुरली में क्लियर कर, अपना सब कुछ बाप के बच्चों को कहा जा रहा है अर्पण कर देंगे। हमारा कुछ भी नहीं बाबा, हमारी तो शरीर भी नहीं, तो शरीर बीमार भी पड़ता है तो बोलते हैं बाबा नहीं सेवा करो, तो क्या सोच कर बाबा ये शरीर तो आपका है, हम तो जा रहे हैं, हम आत्मा है सेवा करने, फिर बाबा उस शरीर को भी स्वस्थ कर देता है। तो यह है तो पुरानी शरीर है, इसको भी छोड़ना है, सबसे मोह टूटता जाता है, नष्टो मोहा हो जाना। देखिए धन रख रहे हैं तो धन अगर किसी जैसे घर में बच्चे हैं ना, तो बच्चों के लिए आप जब पढ़ाई लिखाई है सब कुछ है उनके लिए आप कर रहे हैं, वो उनके लिए कर रहे हैं, वो भी ठीक है, अपने स्वार्थ के लिए नहीं रखना है। हमको यहाँ जाना है हमको अपने लिए रखना है, ये गलत है, अपने लिए कभी मत रखना है, कभी नहीं। कैसे ले जाएगा क्या करेगा वो बाबा जानता है। हाँ दूसरों के लिए जिसको ज़रूरत है उसमें लगा दे जरूर, ये है समर्पण भाव। समर्पण भाव का मतलब ये नहीं समझे कि अपना सब कुछ लाकर बाप के यज्ञ में डाल दें, ऐसा तो बाबा नहीं बोला गृहस्थियों के लिए, लेकिन अपने लिए नहीं रखना है, अपने स्वार्थ के लिए। तो यह है बेहद का वैराग्य, इस वैराग्य को समझना है। तो वह हद का वैराग्य होता है जो सन्यासी लोग करते हैं। बुद्धि में हम स्वर्ग जाकर अपने महल बनाएंगे। महल कैसे बनाएंगे? जब किसी को आप किसी के लिए धन लगा दिए, जैसे कि बाबा के कार्य में ही कोई सेवा है उसमें लगा दिए तो वो से बहुतों का सुख मिला। अभी जैसे ऑटो ही खरीदाया तो ऑटो में कितनों का पैसा सफल हुआ, जहाँ जहाँ भी सेवा जाएगा तो उतना सबका जमा होगा कि नहीं। तो यही बाबा कहता है जितनों को सुख मिलेगा उसका महल तय हो रहा है, उसका महल बन जाएगा। तो यहाँ का कुछ भी काम नहीं आएगा, कुछ भी काम नहीं आएगा, क्योंकि ये सब हद का है। तो तुम अभी बेहद से निकल कर बेहद में आ रहे हो, बेहद की सेवा के लिए सोचो कैसे अनेक आत्माओं का कल्याण हो। तुम्हारी बुद्धि में यह बेहद का ज्ञान हमेशा टपकना चाहिए, कोई भी बात में। और अभी और कोई भी आँख नहीं कोई में भी आँख नहीं डूबनी चाहिए, कोई में भी आँख नहीं डूबना चाहिए। अब तो अपने घर जाना, ये उसका कहानी पढ़े ना, कबीर दास थे ना जो तीर्थ पे कोई जा रहा था तो उनके पास तो उतना पैसा था नहीं, रैदास तो बोले कि तीर्थ पे जा रहे हो लो ये चढ़ावा चढ़ा देना।
चढ़ावा चढ़ा देना। वो तो खुद नहीं गए कि हम मेरे पास इतना पैसा नहीं है, हम नहीं जा सकते। बोला भी दूसरा लोग कि चलो हम ले जाते अपने खर्चे पर, लेकिन वो बोले नहीं, सो हम नहीं जाएंगे, सो लो मेरे नाम से ये गंगा मैया को अर्पण कर देना। और उसके बदले गंगा मैया क्या दी? सोने का एक कंगन दी। ड्रामा में नूंधा हुआ था वो कंगन। फिर क्या किया? वो सोचा बेच देंगे तो अपना पैसा आ जाएगा, लेकिन राजा की नज़र पड़ गया। राजा बोला हमको दूसरा कंगन दो। ऐसे करते करते सच्चाई आ गया कि रैदास को गंगा माँ दिए। तुरंत उस पर आरोप लगा कि तुम कहाँ से लाए हो ये कंगन, दो। तो फिर उसी को कहा जाता मन चंगा तो कठौत में गंगा। वहीं पर गंगा माँ हाजिर होकर कंगन दूसरा दे दी कि हाँ ये सच बोल रहा है। तो ये इच्छा तो नहीं रखा कि हम तीर्थ यात्रा करने जाएं, वो अपना धन बल्कि और समर्पण कर दिया कि लो ले जाओ लगा देना। ये नहीं कि हम खुद जाएं। तो कल्प कल्प बाप आकर हमको पढ़ा कर फिर साथ ले जाते हैं। तुम्हारे लिए यह कोई नई पढ़ाई नहीं है, कई बार हम लोग ऐसा पढ़े हैं। तुम जानते हो कल्प कल्प हम पढ़ते हैं तुम्हारे में भी, लेकिन नंबरवार हैं। ये सब ज्ञान को समझने वाले नंबरवार, इसीलिए पूरा रीति नहीं कर पाते हैं। सारी दुनिया में कितने ढेर मनुष्य हैं, परंतु तुम थोड़ी जानते हो आहिस्ते आहिस्ते यह ब्राह्मणों का झाड़ वृद्धि को पाता है। ब्राह्मणों का झाड़ भी बहुत धीरे धीरे बढ़ता है। ऐसा नहीं है कि आप पाठशाला खोलें और सारे लोग टूट पड़ेंगे आपके यहाँ। जबकि देखते हैं भक्ति मार्ग में कुछ भी होता है तो कितना भीड़ लग जाता है, यहाँ वैसा नहीं है। तो भक्ति वाला भीड़ जो है ना वो झाड़ फूस है, घास फूस है। हाँ, तो वो घास फूस उगता है ना, और बीज जो फल और सब्जी का उसको रोपा जाता है, उसको सेवा किया जाता है। यहाँ जो ब्राह्मणों का जो आ रहा है वृद्धि हो रहा है, ये वही फल सब्जी अनाज है जिसको बीज रोपा जाता है, मेहनत किया जाता है। घास फूस में मेहनत नहीं किया जाता है। तो ड्रामा प्लान अनुसार स्थापना होनी है। बच्चे जानते हैं हमारी रूहानी गवर्नमेंट है, हमारी रूहानी गवर्नमेंट यानी शिव बाबा है। हम दिव्य दृष्टि से नई दुनिया को देखते हैं, वहाँ ही जाना, भगवान एक ही है, वही हमें पढ़ाने वाला। राजयोग बाप ने ही सिखलाया था। राजयोग क्या है? अपने ऊपर राज्य करना, राजयोग है। योग परमात्मा से लगाकर अपने ऊपर राज्य करना कि अभी बाबा क्या सिखला रहा, क्या करना है। उस समय लड़ाई भी बरोबर लगी थी, अनेक धर्मों का विनाश और एक धर्म की स्थापना हुई। तुम भी वही हो, कल्प कल्प तुम ही पढ़ते आए हो। बाबा याद दिला रहा कि पिछले कल्प में भी तुम ही थे, आने वाले कल्पों में भी तुम ही रहोगे। वर्षा लेते आए हो। पुरुषार्थ एक हर एक को अपना करना है। यह है बेहद की पढ़ाई। यह शिक्षा कोई मनुष्य मात्र दे नहीं सकता है। बाप ने श्याम सुंदर का भी राज समझा दिया ना। पहले श्याम फिर सुंदर, सुंदर जब बनते हैं सतयुग में, और श्याम तक का ज्ञान हम लोगों को नहीं रहता है, लेकिन जब अभी हम लोग श्याम बन गए तो श्याम से सुंदर बनने का ज्ञान है, इसीलिए श्याम सुंदर नाम रखा गया। तो तुम भी समझते हो अभी हम सुंदर बन रहे हैं। पहले श्याम थे ना, इसका ज्ञान अभी हो गया है। तो श्री कृष्ण कोई अकेला थोड़ी था, सारी राजधानी श्याम सुंदर बनी। अकेला श्री कृष्ण पर नाम सोचता नहीं, वो श्याम सुंदर एक टाइटल है जिसमें पूरा राजधानी आ गया। अभी तुम समझते हो नर्कवासी से स्वर्गवासी बन रहे हैं। अभी तुमको इस नर्क से नफरत आना चाहिए। नफरत मतलब विकारों से, देधारियों से, सबसे आत्मा से प्यार करें, देधारियों से अटकना नहीं है। तुम अभी पुरुषोत्तम संगम युग पर आ गए हो। इतने ढेर आते हैं, इनसे निकलेंगे फिर वही जो कल्प पहले निकले थे। संगम युग को अच्छी रीति याद करना कि हम कौन से युग में, कलयुग माना लेने वाले, छीनने वाले, छुपाने वाले, और संगम युग समर्पण भाव देने वाले, पुरुषार्थ करने वाले, बाप पर अर्पण होने वाले। तो हम पुरुषोत्तम अर्थात मनुष्य से देवता बन रहे। क्या है देवता माना? देने वाले। तो मनुष्य तो यह भी नहीं समझते नर्क क्या है और स्वर्ग क्या है। कहते हैं सब कुछ तो यही है, जो सुखी है वो स्वर्ग में है, जो दुखी है वो नर्क में। यही स्वर्ग और नर्क दोनों हैं। क्या आज करोड़पति सुखी हैं? बड़ी बड़ी बीमारियां उनको घेर रही है, बड़ा बड़ा घर बना लिए, घर में रहने वाला कोई नहीं है, कोई देखने वाला नहीं है। तो अनेक मत है, लोग बोलते बहुत है, समझते सब है, लेकिन उसको धारण नहीं कर रहे हैं। तो एक घर में अनेक मतें हो जाती हैं। बच्चों आदि में मोह की रग है, वह टूटती भी नहीं। मोह बस कुछ समझते थोड़ी है कि हम कैसे रहते हैं। पूछते हैं बच्चों की शादी कराएं, क्यों पूछते हैं?
क्योंकि मन है कराने का, तो सोचते हैं कि बाप अगर बोल देगा तो मेरे ऊपर पाप नहीं चढ़ेगा, इसीलिए पूछते हैं। एक माता जुड़ी थी ना, तो वो बोलती थी बेटी का शादी कराना, बेटी का शादी कराना। हम बोले आप इतना संकल्प क्यों चला रहे? तो बोलते आप अपनी बेटी का शादी नहीं कराएंगे। हम बोले बेटी का शादी कब होगा, कैसे होगा, मेरा बच्चा है ही कहाँ, वो बाप का बच्चा है, अगर हो ना रहेगा बाबा जाने, हम क्यों अभी से संकल्प चलाएं? तो उस दिन से वो मुरली सुनना बंद कर दी। अब सुन रही होगी लेकिन यहाँ से नहीं सुन रही है, तो नहीं सुन रही है क्योंकि उसके अंदर था कि मुरली सुनेंगे तो बेटा बेटी का शादी नहीं। बाबा ये नहीं बोला कि बेटा बेटी का शादी नहीं कराओ, अगर बेटा गलत रास्ते में चला गया, भागने से तो अच्छा है चलो शादी कर दो, बेटी अगर भाग जाएगी वो अच्छा नहीं, शादी कर दो। बाबा वैसे नहीं मना करता, बाबा समझाता है ज्ञान को समझो, तुम संकल्प मत चलाओ नहीं तो तुम्हारे ऊपर विक्रम चढ़ेगा। परंतु बच्चों को भी यह नियम समझाया जाता है कि तुम स्वर्गवासी होने के लिए नॉलेज सुन ले रहे थे ना। बच्चे जो जैसे परिवार में बच्चे जो नहीं ज्ञान सुन रहे तो चलो कोई बात नहीं, लेकिन जो ज्ञान सुन रहे हैं और वही बोले कि हम शादी करेंगे, तो फिर उसको समझाया जाएगा कि नहीं कि तुम तो ज्ञान सुन रहे थे, तुम क्यों ऐसा सोच रहे हो। तो दूसरी तरफ पूछती हो उनको नर्क में डाले, अरे बच्चे ज्ञान में चल रहे हैं तो माँ बाप को क्यों संकल्प चल रहा शादी करे शादी करे। पूछते हैं तो बाबा क्या कहेंगे, जाकर करो। बाबा क्या बोलेगा, नहीं करो, बाबा तो बोलेंगे जाके कर दो। बाबा से पूछते हैं तो बाबा समझाते इसका मोह है, अब ना करेंगे तो अवज्ञा हो जाएगी ना, कर देंगे ना करेंगे बाबा की मत करो शादी, तो बोलेंगे नहीं तो करना तो जरूरी है, अवज्ञा कर देंगे। अवज्ञा से बचाने के लिए बाबा करते बोलते जाओ कर दो। तो बच्चों को तो करानी ही है ना, नहीं तो संग दोष में खराब हो जाएगा। बाबा दोनों अच्छी तरह से समझा रहे हैं, बच्चों को नहीं करा सकते परंतु हिम्मत चाहिए। बाबा ने इनसे एक्ट कराया ना, ब्रह्मा बाबा से करवाया ना, इनको देखकर फिर करने लग पड़े। कितनी लोग समर्पण कर दिए। दिव्या दादी जो है छोटी सी बच्ची थी, गोद में थी, और ब्रह्मा बाबा क्या किया, समर्पण कर दिया उस बच्ची को भी यज्ञ में। हिम्मत रखना है कि हम कैसे, अभी हजारीबाग में जो सेंटर में गए उनकी माँ ज्ञान में आती है और 6 साल से ही अपनी बच्ची को लाती थी, वही समर्पण हो गई, अभी बड़ी हो गई है। तो ये भाव होना चाहिए समर्पण का, कितना सुंदर लाइफ हो गया। तो घर में बहुत झगड़े लगे रहते हैं, यह है झगड़ों की दुनिया, कांटों का जंगल, एक दो को काटते रहते हैं। स्वर्ग को कहा जाता है गार्डन, बगीचा, यह है जंगल। बाप आकर फूल कांटों से फूल बनाते हैं, कोई बिरले निकलते हैं प्रदर्शनी में, भल हाँ हाँ कर देते हैं परंतु समझते कुछ भी नहीं। प्रदर्शनी में कितने लोग आते हैं, हाँ आएंगे आएंगे, कोई आता है जो स्कूल का होगा वो आएगा, तो एक कान से सुनते हैं दूसरे कान से निकाल देते हैं। राजधानी स्थापन करने में टाइम तो लगता है ना, राजधानी स्थापन करने में टाइम लगता है, छाट छाट के बाबा निकालता है जो स्कूल का है। मनुष्य अपने को कांटा समझते थोड़े ही हैं, इस समय सूरत मनुष्य की भल है लेकिन सीरत क्या हो गई है, बंदर से भी बदतर। बाबा कह रहा बंदर से भी बदतर हो गया है, परंतु अपने को ऐसा समझते नहीं। तो बाप कहते अपनी रचना को समझाना है, रचना माना अपने बच्चों को समझाना है, परिवार वालों को समझाना है। अगर नहीं समझते तो फिर भगा देना चाहिए मतलब बच्चे ज्ञान में चल रहे हैं, फिर बोले हम शादी करेंगे, तो बाबा कहते ऐसे बच्चों को भगा दो, चाहो कर लो अपना शादी। बेटों को बेटियों को नहीं बोलना है, परंतु वह ताकत चाहिए। मोह का कीड़ा ऐसा लगा रहता ना जो निकल ना सकता, अरे बेटा है ना बाबा भगा देंगे तो कहीं चल ना जाए, फिर फंस जाते हैं। फंसना नहीं है, तो यहाँ तो नष्टो मोह बनना है, मेरा तो एक बाबा दूसरा कोई नहीं। अब बाप आया है लेने के लिए, किसको लेने के लिए, आत्माओं को पावन बनना है, नहीं तो बहुत सजा खाएंगे, पद तो भ्रष्ट हो ही जाएगा। अब अपनी को सतो प्रधान बनाने का फुरना लगा रहना चाहिए, कैसे सतो प्रधान बनाए, कितना हम बाबा की यज्ञ में समर्पण रहे। शिव के मंदिर में जाकर तुम समझा सकते हो, भगवान ने भारत को स्वर्ग का मालिक बनाया था, अब फिर बना रहे, कितना सुंदर बन रहा है हम लोगों का जीवन। तो सिर्फ कहते हैं माँ में कब याद करो, एक को याद करो, क्यों 10 गो को याद करना। उसी को बाबा कहते हैं ना दिल का टुकड़ा टुकड़ा कर देना, थोड़ा उसमें अटका है थोड़ा उसमें अटका है, एक बाप को सारा दिल दे दो। अच्छा, मीठे मीठे सीखी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते, शुक्रिया बाबा शुक्रिया।
धारणा के लिए आज मुख्य सार, इस पुरानी दुनिया से बेहद का बैरागी बन अपना सब कुछ अर्पण करना। कितनी बार आज बाबा बोला है कि सब कुछ अर्पण कर देना है, हमारा कुछ भी नहीं, यह देह भी हमारा नहीं है, इससे भी मोह तोड़कर नष्टो मोहा बनना। अपने स्वार्थ के लिए कुछ नहीं करना है, अपने स्वार्थ के लिए। हाँ देखिए, बच्चों का पढ़ाई लिखाई है, अब आप घर से लाकर दे देंगे यज्ञ में, ये भी सही नहीं। बच्चों के लिए, परिवार के लिए, अब घर में बीमारी आ गया, आप रखे हुए हैं कुछ के लिए पैसा, आप तुरंत उसकी बीमारी में खर्च करें। ये नहीं कि हम उसके लिए नहीं, समझना अपने लिए नहीं करना, लेकिन ज़रूरत के समय हमको सबकी मदद करनी है। तो बाबा कहता है कभी भी ऐसा कोई भूल नहीं करना जो रजिस्टर का पर दाग लग जाए। सभी दैवी गुण धारण करने हैं, अंदर में क्रोध का जरा भी अंश नहीं होना चाहिए। वरदान है, कहना, सोचना और करना, इन तीनों को समान बनाने वाले ही ज्ञानी तू आत्मा कहलाएंगे। कह रहे कुछ और, सब कुछ सबको हम बोल रहे हैं आप लोग सब समर्पण कर दीजिए, और हम खुद ही पकड़े हुए हैं। तो ये सही है? खुद करके दिखलाना है, और खुद करके नहीं, हम कर लिया उसको सबको बता रहे, वो भी नहीं, पहले बाबा जान रहा है। तो बाबा वैसे ही बच्चों को खींच कर लाएगा। आज क्यों दिख रहे हैं, आज कैसे आ रहा है, कितना सब कुछ हो रहा है यहाँ पर, क्योंकि जो आ रहा है उस पर भी हम लोग का अधिकार रख रहे हैं क्या कि मेरा है, और ज़्यादा देते जा रहे हैं, और यहाँ देना, और यहाँ बाबा दे रहा है तो क्यों ना और सफल करते जाएं, सबका सफल हो। तो इसीलिए और ज़्यादा बढ़ते जा रहा है। जितना लगाएंगे उतना बढ़ेगा, जितना अपने स्वार्थ के लिए रखेंगे आपको समय पर नहीं मिलेगा। तो इसीलिए कहना, सोचना और करना, इन तीनों को समान बनाने वाला ही ज्ञानी तू आत्मा, केवल सुनाने वाला नहीं। अभी वानप्रस्थ अवस्था में जाने का समय समीप आ रहा है, इसीलिए कमजोरियों के मेरेपन को व व्यर्थ के खेल को समाप्त कर कहना, सोचना और करना समान बनाओ, तब कहेंगे ज्ञान स्वरूप है। जो ऐसे ज्ञान स्वरूप ज्ञानी तू आत्माएं हैं, उनका हर कर्म, संस्कार, गुण, कर्तव्य समर्थ बाप के समान होगा। समर्थ बाप तो शिव बाबा है, उसके साथ ब्रह्मा बाबा, सब कुछ करके दिखलाया। कुछ रखा, 1-2 रुपया भी रखा था अपने पास कि रख लेते हैं, उस समय 1 रुपया, 1 आना तक नहीं रखा, सब कुछ समर्पण। तो समझना है कि हम लोगों को कैसे करना है समर्पण। तो वे कभी व्यर्थ के चरित्र विचित्र खेल नहीं खेल सकती हैं। जो इस खेल को समझ जाते हुए माया के खेल को नहीं खेल सकते हैं। सदा परमात्मा मिलन के खेल में बिजी रहेंगे। एक बाप से मिलन मनाएंगे और औरों को बाप समान बनाएंगे। बाप समान, ब्रह्मा बाप समान बनाएंगे, तब शिव बाबा समान बनेंगे। स्लोगन है, सेवाओं का उमंग छोटी छोटी बीमारियों को मर्ज कर देता है। अगर आप सेवा में आगे बढ़े तो आपका जो बीमारी है ना, वो मर्ज ही तो हो जाता है ना। हमको करना है सेवा, तो आप बीमारी को भूलकर पहले सेवा करते हैं, तो जो बीमारी का दर्द अनुभव होना चाहिए वो होता है क्या? और वही देखिए, कोई किसी को थोड़ा सा कुछ हुआ, आज बहुत दर्द है, आज सोने दो, और ज़्यादा उसको दर्द हो जाता है। अव्यक्त सारी आत्मिक स्थिति में रहने का अभ्यास करो, अंतर्मुखी बनो। अंतर्मुखी अर्थात सुख, मुख और मन का मौन रखने वाले, मुख और मन का भी मौन रखने वाले। मुख से कुछ नहीं बोल रहे, लेकिन मन में चल रहा क्या होगा, कैसे होगा, कभी उसके पास मांगने जा रहे हैं, कभी उसके पास मांगने जा रहे हैं, सही है? और ऐसे बोलेंगे हम मांगने वाले नहीं हैं। तो ये सब समझना है, इसका सूक्ष्मता में जाना, हमें मांगने वाला नहीं बनना है। मुख का मौन तो दुनिया में भी रख लेते हैं, लेकिन यहाँ पर तो व्यर्थ संकल्पों का मौन होना चाहिए। जैसे ट्रैफिक कंट्रोल करते हैं, तो व्यर्थ को ट्रैफिक को कंट्रोल करते हैं ना, व्यर्थ की ट्रैफिक को तुरंत चल रहा, अचानक ट्रैफिक कंट्रोल का गीत बजता तो साइलेंस हो जाते हैं, तो कंट्रोल कर लेते हैं संकल्पों को। तो बीच बीच में एक दिन मन के व्यर्थ का ट्रैफिक कंट्रोल करो, मन के व्यर्थ का ट्रैफिक कंट्रोल करो। ओम शांति।